नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आसिफ इकबाल और आज किसी भी चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि हम दुनिया से अलग नहीं, हमारी दुनिया ही अलग है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार के भोजपुर के अमिताभ यश का नाम सुनते ही बड़े बड़े अपराधी थर थर कांपते हैं। यूपी एसटीएफ के एडीजी इन दिनों चर्चा में हैं। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से मशहूर अमिताभ यश की देखरेख में ही झांसी में असद और उनके भाई को ढेर किया गया था। 1996 बैच के आईपीएस अफसर अमिताभ यश का बतौर पुलिस कप्तान पहला जिला संत कबीर नगर था। इसके बाद वो यूपी के कई जिलों में एसएसपी के तौर पे रहे हैं। आइए हम सीधे उनसे आपको मुखातिब कराते हैं, मिलवाते हैं और तमाम सवालों के जवाब भी लेते हैं। अमिताभ जी, आपका न्यूज इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। आपने कीमती वक्त निकाला, उसके लिए बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, नमस्कार। इस वक्त हर तरफ चर्चा है आपके काम की, आपके नाम की, और आपने जिस जज्बात के साथ तमाम चीज़ों को बहुत बेहतर करके दिखाया उसकी। सबसे पहला सवाल यही कि क्या अभी तक गुड्डू मुस्लिम के लोकेशन की जानकारी हो पाई, या उसके लिए जिस तरीके से आप लोग लगातार कोशिशों में जुटे हुए हैं? जी हाँ, लोकेशन की जानकारी मिली और उससे बहुत सारे खुलासे भी हुए, लेकिन चंद मिनटों से वो हमसे स्लिप कर गया था मेरठ में, जब वो अखलाक के घर में उसने शेल्टर लिया था। अखलाक अतीक अहमद के ब्रदर इन लॉ हैं। अच्छा, तो आप लोगों ने उसको फिर ट्रेस करने के बाद आपने चाहा कि वो वहाँ पकड़ा जाए, वहाँ पे किसी तरीके से आपके ट्रैप में आए, वो वहाँ से मिस कर गया आप लोगों से? जी हाँ, चंद मिनटों से वो मिस हो गया और उसके बाद कई जगह उसके लोकेशन तो मिली, लेकिन हमारे पहुंचने के पहले उसने अपना लोकेशन चेंज कर लिया था। और ये उसका तरीका रहा है, लगातार अपना स्थान परिवर्तन करता है ताकि अगर उसकी सूचना पुलिस को मिल भी जाए तो उनके पहुंचने के पहले ही वो वहाँ से निकल जाए। अमिताभ जी, एक बात जानना चाहते हैं और तमाम बहुत सारे दर्शकों ने ये मुझे सवाल भेजा कि आप ज़रूर पूछिए, आपका काम, आप लोगों का काम इतना टफ क्यों है, इतना चैलेंजिंग वर्क क्यों माना जाता है? क्योंकि पुलिस के एक महकमे के तौर पे हैं, लेकिन कहते हैं कि सबसे टफ टास्क जो होता है वो एसटीएफ को दिया जाता है। ऐसे कैसे आप लोग की ट्रेनिंग होती है, किस तरीके से है, कितनी विपरीत दिशाओं में आप लोग काम करते हैं? एसटीएफ बनी ही टफेस्ट कार्यों के लिए है और इसमें वही लोग आते हैं जो वॉलंटियर्स होते हैं और उनकी पुरानी हिस्ट्री होती है बहुत ही डेडिकेटेड तरीके से काम करने की। उन्हें एक्सपीरियंस होता है क्राइम पे काम करने का। उनमें ये क्षमता होती है कि लगातार किसी कार्य में लगे रहें और ये बहुत ही छोटी फोर्स है। इसकी संख्या समस्त कर्मचारियों की संख्या 550 से के आसपास ही है और ये पूरे उत्तर प्रदेश को कवर करती है और ज़रूरत पड़ने पर ये पूरे देश में कहीं भी अपने आप को डिप्लॉय करना, तेज़ी से एक्शन करना और वहाँ से एग्ज़िट करने में सक्षम है। इसके साथ ही हमारा समन्वय विभिन्न स्टेट की पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्सेस के साथ, एटीएस के साथ रहता है, केंद्रीय एजेंसियों के साथ रहता है। लगातार हम जराइम पे सबूत और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि जराइम को होने के पहले रोक लिया जाए अथवा माफिया गैंग्स को नेस्तनाबूद किया जाए। जो माफिया लाइक एक्टिविटीज़ हैं उनको समाप्त किया जाए। बिल्कुल, तो हम क्या कह सकते हैं कि हम अपने मिजाज से चलते हैं साहब, हम पे हुक्म चलाने की गुस्ताखी मत करना। मतलब आप अपने तरीके से अपने पैरामीटर को आप लोग डिसाइड करते हैं। आप लोग कोशिश ये करते हैं कि जितना जल्द हो सके अपराध पर नियंत्रण भी लगा सके और अपराध होने से पहले अपराधी की पहचान भी कर सकें। जी हाँ, कोशिश यही रहती है कि कानून के दायरे में हम काम करें। कानून हमारा 4 वॉल्स है जिसको हम कभी एक्सीड नहीं करते और लगातार अपराधियों को ट्रैक करते हैं ताकि हम उनसे आगे रह सकें, उनकी सोच से आगे रह सकें, उनके कार्यों को, उनके टैक्टिक्स को, उनके स्ट्रैटेजीज़ को न्यूट्रलाइज कर सकें। अभी इस समय हाल फिलहाल में जो एक ये तो गुड्डू मुस्लिम का एक सामने आ रहा है। गुड्डू मुस्लिम जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया, उसके बाद से आप लोग
लगातार उसको ट्रैक कर रहे हैं। इससे आप लोग उमेश पाल हत्याकांड की भी जांच कर रहे थे, उसमें क्या आप लोग को मिला? क्या आपको जांच में कुछ ऐसी चीज़ें मिली हो जो आप दर्शकों तक बता सकते हो, जो आपके पैरामीटर से जो अंदर में हो? क्योंकि हम ऐसी कोई भी जानकारी लीक नहीं करना चाहेंगे, हम कोई भी सवाल वैसे नहीं करेंगे जिससे आपको कभी ऐसी कोई इनपुट्स जो अपराधियों को नहीं मिलनी चाहिए वो मिल जाए, वो हम नहीं चाहते। अगर आप जो बताना चाहें वो प्लीज़ आप बताएं। ये इन्वेस्टिगेशन प्रयागराज पुलिस कर रही है और उन्होंने बहुत ही अच्छी इन्वेस्टिगेशन की है। इस पूरे कॉन्स्पिरेसी को अनरावल किया है। इसमें इस कॉन्स्पिरेसी में जो लोग शामिल थे उन सभी का नाम प्रकाश में आया है। बहुत सारे लोग जो अतीक के करीबी रिश्तेदार हैं और गैंग की लगातार मदद करते रहे थे, लेकिन आज तक प्रकाश में नहीं आए थे, उनको भी उनके खिलाफ भी इस केस में सबूत मिले हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अतीक के बहनोई जो एक डॉक्टर हैं, वो गैंग को शेल्टर दे रहे थे, गैंग को पैसा दे रहे थे, गैंग की लॉजिस्टिक्स में हेल्प कर रहे थे। अब वो कानून के दायरे में गिरफ्तार हैं। इस केस में उनकी अतीक की बहन का भी रोल सामने आया है। शी वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ वेलकमिंग द शूटर गुड्डू मुस्लिम एंड इन द लॉजिस्टिक्स ऑफ द गैंग। और गैंग के लिए मीडिया में भी माहौल बनाने में वो उन्होंने एकदम बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, जो आपके पास उसके बहुत सारे फुटेज जी। तो ये इस घटना में इस गैंग ने एक बड़ा नृशंस हत्याकांड तो कर दिया, लेकिन अब गैंग को समझ में आ गया होगा कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस उनका गलत हो गया और उनको जो चोट पड़ी है वो शायद वो उभर ना पाए। तो क्या उनके भाई, उनकी बहन की बात, अतीक अहमद के बहन और बहनोई की बात हो रही है, तो क्या उनको भी ट्रैक किया गया? क्या उनसे भी पूछताछ की प्रक्रिया शुरू हो रही है? क्या उनको भी अरेस्ट करने की कोशिश हो रही है? नहीं, अतीक के बहनोई तो अरेस्ट हो चुके हैं इस केस में जी। क्योंकि उन्होंने ना ही सिर्फ शेल्टर ही नहीं दिया था, उन्होंने इस कॉन्स्पिरेसी में हिस्सा लिया था। शूटर्स को पैसा दिया, लॉजिस्टिक्स उपलब्ध कराया, शेल्टर दिया और इस कारण से वो अरेस्ट हो चुके हैं। उनके घर के ही सीसीटीवी ने उनके खिलाफ एविडेंस दिया है। तो बहुत ही अच्छा एविडेंस प्राप्त हुआ है उनके अगेंस्ट और पहले ये कभी प्रकाश में नहीं आए थे और सरकारी डॉक्टर होते हुए इन्होंने इस तरह की गलती की, गुस्ताखी की। मुझे लगता है कि इसकी बहुत कड़ी सज़ा कानून इनको देगा। अमिताभ जी, जब हम लोग मूवी देखते थे, बहुत सारी मूवी आई है जो बहुत बड़े बड़े इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से आती थी। आपकी भी चर्चा जब मैं पढ़ रहा था तो बहुत सारी ऐसी जानकारियां मिलते जा रही है, जैसे लगता है कि आपने मतलब प्रण कर लिया है कि क्राइम को जीरो टॉलरेंस आपके लिए माना जाता रहा है। क्योंकि अगर आप विकास दुबे से लेकर ददुआ गैंग तक की बात करें, बिकरू कांड तक के मास्टरमाइंड की बात करें, ये तमाम ऐसे कांड है जिस पर आपने फतह पाई है। तो ऐसे ही लग रहा है आपको कि ये भी जो गुड्डू मुस्लिम है वो आपका नाम सुन के ही आधा उसको लग रहा होगा कि मेरी तो आज खैर नहीं है और मेरी भी अरेस्टिंग बहुत जल्द होनी है। अगर अरेस्ट नहीं हुआ तो फिर तो जो होना है वो सामने है। क्या ऐसा लगता है कि आपको इस तरीके की चीज़ें ही बहुत रुचि है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ये इनकाउंटर स्पेशलिस्ट नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। जो बड़े अपराधी हैं उनको ट्रैक करना एक टीम वर्क है। अलग अलग लोग अलग अलग स्पेशलिटीज़ के एक टीम में साथ काम करते हैं, उनमें अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है, तो बिल्कुल एक मुट्ठी की तरह वो प्रहार करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ जो मेन फोकस है वो टीम बिल्डिंग का रहता है। हम सभी एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं और यही कारण है कि हमारे पूरे सभी टीम्स का आपस में और टीम के अंदर भी कोऑर्डिनेशन बहुत ही स्ट्रांग होता है। यही टीम वर्क हमें सफलता दिलाती है। बिल्कुल। आप सामने जो एक सवाल और सफलताएं जिसको आपने मेंशन किया, जी। चाहे वो बड़े गैंग हो, जो बड़े गैंग हो, माफिया गैंग हो, पेपर सॉल्वर गैंग हो, पेट्रोल शॉर्ट सेलिंग का गैंग हो, इन सब के खिलाफ जो एसटीएफ को सफलताएं मिली वो इसी टीम वर्क के कारण हुई और ये एसटीएफ एज एन इंस्टीट्यूशन की सफलता है, किसी इंडिविजुअल की सफलता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। एक अच्छा कैप्टन भी वही होता है जो पूरी टीम को साथ लेकर चलता है, पूरी टीम को क्रेडिट भी देता है। एक चीज़ जानना चाहेंगे अमिताभ जी कि
आपके लाइफ में कोई ऐसा टफ टास्क रहा हो जो हमसे शेयर करना चाहें अगर आप, कि वो टफ टास्क रहा हो जिसको आपने बहुत कामयाबी से उसको हासिल किया हो, क्योंकि हर टास्क ही आप लोगों के लिए टफ होता है, लेकिन ऐसा अगर आपकी लाइफ में कोई रहा हो जो बहुत टफ टास्क हो? बहुत सारे डिफ़िकल्ट टास्क एसटीएफ ने पूरा किए हैं। कई ऐसे टास्क हैं, खास करके जो टेररिस्ट गैंग्स के खिलाफ ऑपरेशंस होते हैं, उनके बारे में हम बात भी नहीं करते। और इसके अलावा एक टास्क एसटीएफ ने अपने कंधों पर लिया था, वो था बुंदेलखंड के सभी गैंग्स का सफाया। इस कार्य में काफ़ी समय से एसटीएफ लगी हुई थी। वर्ष 2007 में काफ़ी बड़ी सफलताएं मिली एसटीएफ को, और उसके बाद लगातार सफलताएं मिलती गईं। और आज के दिन स्थिति ऐसी है कि बुंदेलखंड क्षेत्र से, जो कभी ऐसा समय था कि पूरी तरह से डकैत गैंग से रूल्ड था, आज डकैत गैंग्स पूरी तरह से साफ हो चुके हैं। अब कोई डकैत गैंग वहाँ नहीं बचा है। ये काफ़ी टफ ऑपरेशंस थे, इसमें काफ़ी असफलताएं मिली, काफ़ी मुश्किलात सामने आए। कई स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट करना था। अन्य स्टेट्स में भी हम लोगों ने डेरा डाला, उधर भी ऑपरेशंस किए, लेकिन अंत में हमें सफलता मिली और वर्ष 2019 में हम लोगों ने लास्ट गैंग का भी सफाया कर दिया। और आज के दिन वो क्षेत्र डेवलपमेंट के लिए ओपन हो गया है, वहाँ कोई डर का माहौल नहीं है। ये एक बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा चैलेंज भी था, बहुत बड़ी सफलता भी मिली, और इसका भी श्रेय जो है वो टीम वर्क को ही जाता है। वी हैड द मोस्ट मोटिवेटेड, सबसे मोटिवेटेड लोग हमारी टीम्स में थे, और वो पूरी तरह से डेडिकेटेड होकर के लगातार काम करने की क्षमता रखते थे, और इस कारण वो सफल हुए। बिल्कुल, एकदम सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए अब हम अगर बुंदेलखंड की बात करते हैं, बुंदेलखंड में जाने की बात करते हैं, तो अब वहाँ पे बात बिल्कुल भी उन चीज़ों की नहीं होती है जो एक पुराने इतिहास के तौर पे जाने जाते रहे हैं। इसीलिए हमने ददुआ गैंग की बात की, क्योंकि हमने जो सुना था कि बुंदेलखंड में अलग ही तरीके से टेरर होता था उन लोगों का, और बिल्कुल आपने सही कहा कि अब एकदम सफाया हो गया। अभी क्या जिस बात की चर्चा हो रही है, जिस बात को लेकर लगातार चर्चाओं का बाजार गम है, गुड्डू मुस्लिम के ट्रैकिंग के बारे में, या गुड्डू मुस्लिम को पकड़ने के बारे में, या गुड्डू मुस्लिम को ट्रैक करके अपने सामने लाने के बारे में कुछ कोशिशें आप लोग की जारी होंगी। क्या लग रहा है कितने दिनों तक में, अगर हम एक टाइम फ्रेम की बात करें या एक प्रोसीजर की बात करें, कोशिश की बात करें, क्या लगता है आपको? देखिए, ऐसे केसेस में कोई टाइमलाइन डिसाइड करना संभव नहीं होता। जी। आपने स्वयं देखा कि असद और गुलाम को ट्रैक करने में उसमें काफ़ी असफलताएं मिली, कई बार नियर मिसेस हुए, लेकिन फाइनली 48 दिन लगे, और वो भी तब जब पूरी एसटीएफ इसी केस पर लगातार काम कर रही थी, इसके मुलजिमों पर और कई इसके पहलुओं पर लगातार काम कर रही थी। ऐसा पहले बहुत ही कम हुआ है कि पूरी एसटीएफ किसी एक टास्क के लिए लगी हो, और उसके बावजूद इतना समय लगा। तो टाइमलाइन देना तो संभव नहीं है, लेकिन एसटीएफ से सफलता कभी दूर नहीं रही, ये पक्का है। और उमेश पाल हत्याकांड में क्या और भी कोई सोर्सेज आपको मिले, कुछ और भी चीज़ें ऐसी मिली हो जो आपको लगता हो कि वो आगे बढ़ के बहुत काम आने वाला है? बहुत सारी चीज़ें आपको इस घटना ने हम लोगों को काफ़ी सबक भी दिए हैं, और पहला सबक तो ये है कि अगर कोई गैंग, इस प्रकार का गैंग अगर पूरी तरह से कानून के दायरे में आ भी जाए, यानी जेल में भी हो, गैंग लीडर्स जेल में हो, तो भी उनको हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन पर लगातार बहुत ही सख्त निगरानी की आवश्यकता होती है। वो कब सिस्टम को सबवर्ट कर दें, कब किस प्रकार से घटनाएं कर दें, इसके लिए हमें बहुत अच्छी तैयारी रखनी होगी उसको प्रिवेंट करने के लिए। इसके अलावा ये जो गैंग्स हैं, इनकी ट्रेमेंडस रिसोर्सेज हैं, उन ट्रेमेंडस रिसोर्सेज को के बावजूद एसटीएफ ने इनको ट्रैक किया। हमें अपनी क्षमताएं और बढ़ानी पड़ेंगी, ताकि ऐसे गैंग्स जो हैं वो दोबारा इस तरह की कोई गतिविधियां करने में सक्षम न रहें और हिम्मत न करें। बिल्कुल, ये अगर अब बताना चाहें, क्योंकि ये बहुत दिलचस्प वाक़या है और बहुत लोग जानना चाहते हैं,
अरशद और गुलाम को कैसे ट्रैक किया गया, अगर आप बताना चाहें, जो चीज़ें आपके दायरे में हो बताना, जो दर्शकों तक जानना चाहें लोग कि कैसे आपने 48 दिन का वक्त, आपने बताया कि 48 दिन लगे, उसके बाद कहीं जाके सफलता मिली, तो उस सफलता की कहानी को अगर आप बताना चाहें हमारे तमाम दर्शकों तक तो बहुत बेहतर होता। अगर आप बताना चाहें कैसे वो ऑपरेशन को आपने सक्सेस किया। इन सभी मुलजिमों को लगातार एसटीएफ ट्रैक कर रही थी। इनके बारे में जो जानकारियां मिलती थी उस पर एसटीएफ एक्ट करती थी। बहुत सारे नियर मिसेस हुए, कई बार हम इन तक पहुंचने में सफल हुए, लेकिन उसके पहले इन लोगों ने अपना ठिकाना बदल लिया था। लेकिन ऐसे लोग मिले जिन्होंने शेल्टर दिया था और उनसे बहुत छोटी छोटी जानकारियाँ मिली, किस प्रकार ये कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या इनकी आदतें हैं, और ये छोटी छोटी जानकारियाँ फिर आगे चल कर के इन्होंने इस ग्रुप को, असद और गुलाम जो लगातार साथ चल रहे थे, इस ग्रुप को ट्रैक करने में मदद किया और फाइनली हमें सफलता मिली। बिल्कुल। तो आपको ये लगता है कि इसी तरह की सफलता जैसे असद और गुलाम पे मिली वैसे ही गुड्डू मुस्लिम पे भी मिलेगी? आप लोग को ट्रैक भी हो रहा है, वो लगातार एक एक जगह, अब जिस तरह से लोकेशन उसके कभी केरला के आ रहे हैं, कभी हैदराबाद के आ रहे हैं, तो इस लोकेशन पे भी वर्कआउट करते होंगे आप लोग? नहीं, ये जो वेरियस मीडिया ग्रुप्स में ये मैसेजेस आ रहे हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन हर अपराधी अलग होता है, उसकी सोच अलग होती है, उसके छुपने भागने के तरीके अलग होते हैं। गुड्डू मुस्लिम एक बहुत ही शातिर अपराधी है। वो बहुत पुराना कॉन्ट्रैक्ट किलर है और हम लोग जानते हैं कि उसको ट्रैक करना टफ रहेगा। सर, आप कहते थे कि वो चलते फिरते भी बम बनाता है, वो चलते फिरते गुड्डू मुस्लिम लगातार बमबाज उसको माना जाता है, बहुत शातिर बमबाज है, वो चलते फिरते बम बना लेता है, कैसे? मतलब ये जो सो कॉल्ड कोलोकियल भाषा में उन्हें बमबाज कहते हैं, प्रयागराज में ये बमबाज काफ़ी फेमस रहे हैं। इनकी क्षमता होती रही है कि ये बम बनाने के रॉ मटेरियल्स एक झोले में लेकर चलते हैं और लगातार बम को असेंबल करते हैं और उसको अपने टारगेट्स पे फेंकते जाते हैं। तो ये इनका तरीका होता है मर्डर का या टेरर फैलाने का। गुड्डू मुस्लिम इसी श्रेणी का है। इसके अलावा वो वेपन से भी बहुत अच्छी तरह शूटिंग जानता है और इसी कारण से ये खतरनाक अपराधी है। ये इंडिपेंडेंटली क्राइम करने में सक्षम है। ये गुलाम जो जिसके पर कामयाबी मिली, उसके बारे में भी लोग कह रहे थे कि वो बहुत बड़ा शूटर है, उसके बहुत निशानेबाज है। तो आप लोग को जब वो हुआ होगा जो घटना घटी होगी, उस समय भी पुलिस को भी वो नाको चने चबाने की पूरी कोशिश किया होगा उसने, एसटीएफ को भी वो झांसा देने की कोशिश में रहा होगा। गुलाम के बारे में भी इसी तरीके की चीज़ें आउटपुट जो हम लोग को जानकारियाँ मिल रही है, ज़्यादा जानकारी आप बता सकते हैं? जी हाँ, असद और गुलाम लगातार साथ साथ चल रहे थे इस फरारी में और जिन लोगों ने शेल्टर दिया था उनसे जानकारी प्राप्त हुई थी कि इनके पास अच्छे वेपन्स हैं। तो इसलिए एसटीएफ बहुत सावधानी से इन्हें ट्रैक कर रही थी और एसटीएफ ने अपनी अच्छी तैयारी की थी। इनका जैसा आपने वीडियो फुटेजेस में देखा होगा, सीसीटीवी फुटेजेस में, कि किस प्रकार से इन्होंने उमेश पाल और 2 कांस्टेबल्स की हत्या की थी, किस बेखौफ तरीके से, और किस प्रकार के प्रोफेशनल शूटर्स ये हैं। इनका 48 दिनों में इन्होंने कहीं भी कोर्ट में सरेंडर नहीं किया, कहीं भी पुलिस के पास सरेंडर नहीं किया। इनका कोई इरादा सरेंडर करने का नहीं था। लेकिन एसटीएफ से जब आमना सामना हुआ तो भी इन्होंने सरेंडर से इनकार कर दिया। इनफैक्ट इन्होंने एसटीएफ के ऊपर फायर खोल दिया। लेकिन उस दिन इनकी किस्मत जो है वो ख़राब थी और ये मारे गए। बिल्कुल। अमिताभ जी, बहुत ज़्यादा वक्त हो गया क्योंकि मुझे पता है आपके बहुत कीमती वक्त है। एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आपने कहा कि इनकाउंटर स्पेशलिस्ट नहीं होता है, तो क्या इनकाउंटर भी नहीं होता है? नहीं, इनकाउंटर एक पुलिस ऑपरेशन है जिसमें अपराधी फायर बैक कर देता है। अगर उत्तर प्रदेश पुलिस हर साल लाखों अरेस्ट करती है जिसमें अधिकांश में अपराधी फायर बैक नहीं करता या अपराधी मीकली सरेंडर कर देता है, फिर वो कोर्ट में जाकर के उसका ट्रायल का प्रोसेस चालू होता है। लेकिन अगर अपराधी फायर बैक कर देता है तो पुलिस किसी न किसी तरीके से जवाब देती है। कई बार पुलिस मिनिमल डैमेज के साथ
अपराधी को पकड़ लेती है। जब फायर थोड़ा इंटेंस होता है या पुलिस की टीम पर खतरा ज़्यादा होता है तो पुलिस को ज़्यादा भारी मात्रा में फायर का इस्तेमाल करना पड़ता है। कई बार ऐसे में जिनको अप्रीहेंड करने की कोशिश पुलिस कर रही है उनकी गोली से मौत हो जाती है, तो उसको हम साधारण भाषा में इनकाउंटर में मौत कहते हैं जी। तो वो एक नॉर्मल पुलिस ऑपरेशन है जिसमें अपराधी ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया और घातक हथियारों से पुलिस पर अटैक कर दिया। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल आपसे, कहते हैं कि आपने कहा कि मीडिया की भी कई बार खबरों को हमको बहुत मॉनिटर करना पड़ता है और सामने अपराधी जो हैं वो अपने हिसाब से भी इस खबर को अपने तरीके से मैनिपुलेट कर लेते हैं, तो क्या आपको लगता है कि इसको किस तरीके से, क्योंकि हम लोग के पास जो खबरें आती हैं, जो सोर्सेज आती हैं वो हम बताते हैं, जैसे अभी आपने कहा कि गुड्डू मुस्लिम के ट्रैक के बाद अगर हैदराबाद और केरल हमने बताई, वो केरल सही नहीं है जैसा कि आप कह रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों को आप लोग कैसे क्रॉस चेक करते होंगे और किस तरीके से आपको लगता है कि इसमें कामयाबी आपको हासिल करनी पड़ती है? ये जो खतरनाक अपराधी हैं, जो अच्छे अपराधी हैं, जो अभ्यस्त अपराधी हैं, पुलिस से बचने में माहिर हैं, फिर उनके माइंड को रीड करना पड़ता है। यही सही तरीका है। अगर हम किसी अपराधी के माइंड को रीड करने में सक्षम हो जाते हैं तो उसको ट्रैक करना, उसको अप्रीहेंड करना बहुत रिलेटिवली आसान हो जाता है और यही तरीका एसटीएफ अपनाती है। बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी, आपका बहुत कीमती वक्त आपने दिया न्यूज़ इंडिया को, इसके लिए बहुत धन्यवाद। तमाम सवालों के आपने जवाब दिए, उसका भी बहुत धन्यवाद। साफ तौर पे अमिताभ यश कह रहे हैं कि गुड्डू मुस्लिम चाहे जहां तक भागना हो वहां तक भाग ले, लेकिन वो एसटीएफ की पकड़ से दूर नहीं जा सकता। और उन्होंने बहुत ही विस्तार से बताया कि एसटीएफ आखिर काम कैसे करता है। देखते रहिए आप न्यूज़ इंडिया, अभी तक के लिए बस इतना है।